प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बोलना सच में जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। ना जाने कितने हिंदू राइटर्स, कितने मुसलमान राइटर्स, कितने अंग्रेज राइटर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में कितनी किताबें लिख गए, कितनी किताबें। जब उनसे पूछो भाई आप अपने धर्म के महापुरुषों के बारे में क्यों नहीं लिखते, कहते हैं हम उनके बारे में भी लिखते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी की जो शख्सियत है वो हमें इतनी प्रभावित कर देती है कि एक आदमी के अंदर इतने गुण कैसे हो सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अमृत वेले का समय है, छोटी सी एक घटना बताकर बाकी सारा जो प्रकरण है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अपना कैसे बनाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसा क्या करे जो हमेशा हमारे साथ रहे। रात का ये प्रकरण है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में 52, पंजाबी में 52 कहते हैं, हिंदी में 52 कवि हुआ करते थे, जिनमें सबसे सिरमौर कवि भाई नंदलाल जी थे। उस वक्त की घटना है, थोड़ा सा दास पहले बता दे। उस समय क्या हुआ करता था ना, जो राजे महाराजे कवि दरबार लगाया करते थे, कवि रखते थे अपने पास। सबसे ज्यादा कवि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रखते थे अपने पास, कविता पढ़ते थे। तरीका क्या था कि उनके रहने का, उनके खाने का, उनके हर चीज का प्रबंध वो राजा करेगा जिन्होंने कवि को अपने पास रखा है। उनके हर सुख दुख का ख्याल राजा करेगा। और कवि का यह फर्ज था जो भी कविता वो वहां पर रहकर बनाए, एक बार राजमहल में राजे के सामने सुना दी तो वो कविता राजे की हो गई, कवि की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी। ये उस समय का रिवाज था। एक बार उन 52 कवियों में से एक कवि का नाम इतिहास में आया है, हंसराज। उसके मन में आया कि क्यों ना ये कविता जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, मेरे जैसा छंद, मेरे जैसा श्लोक, मेरे जैसा सवैया कोई बना नहीं सकता। उसके मन में अहंकार आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी कविता की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उसके मन में अहंकार आ गया कि क्यों ना मैं ये कविता दूसरे राजा के दरबार में जाकर भी सुनाऊं, और वो मुझे इतना धन दे देगा कि मैं अमीरों में गिना जाऊंगा। यहाँ से तो मिल ही जाएगा, बाहर जाकर भी सुना दूंगा। पर उस समय का रिवाज था कि कागज में जो कुछ भी लिखा है वो राजमहल के अंदर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। और कविताएं इतनी मुश्किल होती थी कि याद नहीं रखी जा सकती थी। प्यार से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इतनी मुश्किल ऐसी ऐसी कविताएं हैं, आप किताब लेके पढ़ेंगे, पढ़ी नहीं जा सकती फारसी में। तो उस कवि ने क्या किया, अपने दाएं पट पर, थाई पर अपने वो कविता लिख ली कि मैं राजमहल में सुनाकर बाहर चला जाऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा। यही कविता बाहर में कागज में जाकर लिख दूंगा और दूसरे राजा को बेच दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह। एक छोटी सा चोज बता रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कि वो क्या थे। जैसे ही उसने अपने पट पर कविता लिख ली, ऊपर से धोती बांध ली, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब के किले में विराजमान हैं।
घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सब कुछ जानते हैं। बैठे बैठे मुस्कुरा पड़े। सेवादार को अपने पास बुलाया, कहने लगे सारे कवियों को बुला कर लाओ। सारे कवियों को उनके कमरे से बुला लिया गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे हमारा मन करता है कि आज एक एक कवि को अपने हाथों से स्नान कराएं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सेवादार से कहा दही लेकर आओ, इनकी सेवा आप लोग सही तरह से नहीं करते, मैं अपने हाथों से एक एक कवि का स्नान कराऊंगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी कविताएं बनाते हैं। सबसे कहा कि लंगोट पहनकर आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब हंसराज कहने लगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराज मुझे तहिया ताप चढ़ा हुआ है, घबरा गया। झूठ बोलने लगा, मुझे बुखार है बहुत ज्यादा, अगर मैं स्नान करूंगा तो हो सकता है मर भी जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये दो पंक्तियां पढ़ लो। जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारा, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारा, हर प्रभ मेरा जो जी जियो, 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 जियो जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे, जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हंसराज कवि घबरा गया, कहने लगा मुझे बुखार है, तहिया ताप है, अगर मैंने स्नान किया तो हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हंस पड़े, कहने लगे तुझे ताप अहंकार का है, तुझे जो ताप है ना वो शारीरिक रोग नहीं, तेरी मानसिक बीमारी है। अहंकार हो गया है तुझे कि तेरे जैसा कवि कोई नहीं, तेरे जैसा छंद कोई नहीं उचार सकता। अब हंसराज चुप, समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करे। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे कवियों के सामने खोलकर बात बताई। कहने लगे इसके मन में ये अहंकार है कि इसके जैसा छंद, इसके जैसे सवैया कोई उच्चारण नहीं कर सकता, और ये अपने पट पर लिखकर दूसरे राजा को बेचने के लिए कविता लेकर जा रहा है। अब ये हंसराज ने हाथ नहीं जोड़े, कहने लगा पातशाह बात तो सच है, मेरे जैसा कवि आपके 52 कवियों में से नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ मुझे उतनी कीमत नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर वो कौतक किया जो श्री हरकृष्ण साहब जी ने किया था। कहने लगे अपने सेवादार से बास जो भी पहला घास काटने वाला मजदूर मिल जाए उसे ले आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इतिहास में नाम आया है धन्ना सिंह, अनपढ़ गवार। कभी हंसराज भी उसे जानता था, वो साथ में जाके उसे ले आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसकी तरफ देखा और कहा भाई कविता का उच्चारण कर और वही कविता पढ़ जो इसने अपने पट पर लिखी अभी तक सुनाई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हंसराज हैरान हुआ कि जो कविता मैंने पढ़ी नहीं, ये तो गंवार है, कोई कविता पढ़ ही नहीं सकता, और वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं।
पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मेहर की निगाह से धन्ना सिंह की तरफ देखा और उसने वही कविता, वही छंद, वही सवैया इस प्रकार पढ़कर अर्थों के साथ सुनाया कि हंसराज के होश उड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंक्ति है ना, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मिता, मैल कोई कोट अग हरे निर्मल पे चेता, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। मूर्ख से चतुर कर सकता है वो एक संत। और ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, निमक दृष्टि पेखे हुए संत। कई लोग कहते हैं बाबा आनंद सिंह जी महाराज कई बार थोड़े से रो में आ जाया करते थे। कोई कहता था ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि बहुत बड़े संत थे, कहने लगे मूर्ख हो, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संत कह रहे हो, गुरु नानक पातशाह को संत कह रहे हो। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक पातशाह तो वो थे निमक दृष्टि पेखे हुए संत। अगर किसी की तरफ एक दृष्टि भरकर देख लें तो उसे संत बना दे। प्यार से बोले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब हंसराज ने चरण पकड़ लिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, अपनी भूल मना रहा है। ये मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, साध संगत जी, इनका इतिहास पढ़ेंगे ना तो एक एक दिन में सैकड़ों कौतक, एक एक दिन में, एक नहीं सैकड़ों कौतक एक एक दिन में। इतनी छोटी आयु में युग पुरुष बन के गए, इतनी छोटी आयु। वही बात हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बोलना शब्द कम पड़ जाते हैं, दिमाग बंद हो जाता है। तो जी मेरे